एवरीवन, मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। लर्न एंड फन पे आपका स्वागत है। भाई देखो, हम लोगों ने पढ़ाई तो शुरू कर दी है, बट यार काफी लोगों के ये डाउट्स है कि नोट्स कैसे बनाए यार। क्योंकि देखो, अपने खुद के नोट्स बनाना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब खुद कुछ लिखते हैं तो उसे हम बहुत अच्छी तरह से याद रख पाते हैं। तो काफी लोग मुझे यही पूछते हैं कि यार मैम नोट्स कैसे बनाए, यार वो समझ में नहीं आता। आप तो हमें समझाते थे, वो सब हो गया, बट एट द एंड हमें जब लिखना होता है तब हम क्या करें, तब का क्या करेंगे। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं, आपके लिए ये समझाने के लिए है कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली मेक नोट्स। और वो नोट्स ऐसे बनेंगे आपके कि भाई आपको कभी कोई भी टेक्स्ट बुक को बाद में देखने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टडी फ्रॉम योर नोट्स एंड यू आर डन। ठीक है, तो नोट्स हमेशा आपको काम में आने वाले। स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर दो। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बना देते हैं ना, तो एट द एंड जब हमारा एग्जाम शुरू होने आ रहा है, तब आपको आपकी टेक्स्ट बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। तो नोट्स हमेशा याद रखना, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, या तो स्टार्ट अर्ली भी बोल सकती हूँ मैं। तो भाई जल्दी से बनाना शुरू करना है, एंड में बनाने शुरू नहीं करने हैं। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 5 टिप्स, कैसे आप अपने नोट्स एकदम बढ़िया बना सकते हैं उसके लिए। तो फटाफट से देखते हैं सबसे पहली टिप क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि यूज 2 कलर पेन। 2 कलर की पेन तो होनी ही चाहिए, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। ठीक है, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर की पेन यूज करनी है। क्यों ऐसा करना है? अरे यार, क्योंकि वो अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ब्लैक कलर के पेन से आप हेडिंग लिख सकते हैं, मतलब जो पॉइंट्स है उसका जो हेड पॉइंट है वो लिख सकते हैं, और अंदर का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ब्लू से लिखो। इससे क्या होगा, जब आप वापस से ये देखने वाले हो तब आपको अगर फटाफट से अगर एक बार सिर्फ गो थ्रू करना है, आपने जो सिर्फ ब्लैक से लिखा है आप वो लिख दोगे। या तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो उसके लिए आप रेड कलर का भी एक यूज कर सकते हैं। बट 2 कलर के पेन तो यूज करने ही करने हैं, जिससे क्या होता है, आप अपने नोट्स आपके थोड़े बढ़िया होंगे ना, तो पढ़ने भी अच्छा लगता है। अगर आपने ऐसे ही रैंडमली ऐसे गंदे से नोट्स बना दिए तो क्या होगा, एंड में ना आप वो दे दोगे कबाड़ी वाले को, आपको खुद को पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे अरे यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया है। इसलिए अच्छे से बनाओ ना, पहले से ही अच्छे से बना दो। और देखो, अगर आप ये अच्छे से नोट्स बनाओगे, देन यू कैन गिव इट टू समवन एल्स आल्सो। देखो यार, आपका फायदा ही सिर्फ क्यों देखना, किसी और का भी देख लो। कोई अगर और आपके नोट्स पढ़ के अच्छे अगर एकदम परसेंटेज लेकर आए, तो फिर आपको भी अच्छा ही लगेगा ना, कि वाह यार, मैंने जो किया था उससे इसको अच्छे मार्क्स मिले। तो हमेशा 2 कलर की एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 2 कलर की पेन यूज करनी ही है, और एक रेड। बट अलग अलग कलर मत लेके जाना, हाँ, कि पर्पल पिंक और वो सारे। अपने घर पे पड़ी होती है वो यूज करो, ब्लैक और ब्लू। और एकदम जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे रेड में लिख दो, या तो उसे रेड से उसे ऐसे सर्कल कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, सो दैट यू नो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली तो हमारी ये एक टिप हो गई कि 2 कलर की पेन यूज करनी है। आगे आप क्या करना चाहिए आपको, आगे हमें कहते हैं कि न्यूमोनिक्स बनाओ। व्हाट इज न्यूमोनिक्स? न्यूमोनिक्स में भी आपको देती हूँ ना, कि भाई कैसे हम लोगों को सारे आंसर्स याद रहेंगे, उसके लिए न्यूमोनिक्स देते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आपको सारे जो प्लैनेट्स है वो याद रखने के लिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड मी नूडल्स, बराबर। तो ऐसे हम सारे याद रख सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका ऐसे एक बड़ा सा ऐसे माय वेरी, जरूरी नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है ना, उसी से, ये जो हमारा फर्स्ट लेटर होते हैं उसी से हम एक वर्ड बनाने की कोशिश कर देते हैं। वैसे कर लोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, बट न्यूमोनिक हमेशा बनाओ, क्योंकि न्यूमोनिक जब बनाओगे तो क्या होगा, आपको हेड पॉइंट्स बढ़िया तरीके से याद रह जाएंगे। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये जो हमारा अंदर का हमें लिखना होता है, बॉडी जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन, वो अगर हमारा हमें कंसेप्ट हमारा अगर क्लियर है, वो हम आराम से लिख पाएंगे, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल भाई। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे हेड पॉइंट्स याद रखना, और एक भी हेड पॉइंट नहीं छोड़ सकते। वी विल थिंक अरे हाँ यार छोड़ना, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 5 याद रख ले, 6 मार्क का मैक्सिमम आएगा तो 6 याद रख लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। केस स्टडी जब हमें आएगी तब क्या करेंगे, उसमें तो वो लोग ऐसे ही रैंडमली पूछते हैं कि ये जो आपने पैरा पढ़ा उसमें आपने कौन से फीचर देखे, कौन से इंपॉर्टेंस देखे। तो आपको अगर सारे पता होंगे तभी तो आप आंसर दे पाएंगे ना। सो दैट्स द रीजन वी हैव टू रिमेंबर ऑल हेड पॉइंट्स। मैक्सिमम जो आपके सारे हेड पॉइंट्स है ना, उसके लिए आप न्यूमोनिक बना सकते हैं, कुछ कुछ के लिए नहीं बना सकते तो उसे ऐसे ही छोड़ दो। बट ज्यादातर आप न्यूमोनिक्स बनाकर पढ़ सकते हैं, एंड दैट विल मेक योर वर्क मच मोर ईजियर।
ये हो गई हमारी टिप नंबर 2। तीसरी टिप क्या कहते हैं हमें? तीसरी कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखो यार, सब कुछ ऐसे पूरा पूरा लिखने मत जाओ, इससे यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो एंड योर एनर्जी। ठीक है, क्यों करना है ऐसा? अगर आपको लिखना है कंपनी, ठीक है, कंपनी लिखना है तो सीओ डॉट कर दो। अगर आपको लिखना है नंबर तो भाई सिर्फ एनओ लिख दो। अगर आपको एटसेट्रा लिखना है तो ईटीसी लिख दो। अगर आपको गवर्नमेंट लिखना है तो जीओवीटी लिख दो। तो भाई ऐसे आप अपने अपने भी खुद के शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं ऐसे वर्ड्स के लिए जो बार बार आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ड जो है ना बहुत बार आता है, तो भाई मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG लिख दूंगी। इट विल मेक माई वर्क मच मोर ईजियर। और क्या है यार, हमें तो ये नोट्स पढ़ने हैं ना, हमें पता चल रहा है ना कि ORG इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा लिख के हम हमारा टाइम क्यों डालें? अब देखो, जितना मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, चलो। जितना टाइम मुझे ऑर्गेनाइजेशन लिखने में लगा उससे कम टाइम मुझे ऑर्ग लिखने में लगा, है ना। और ये वर्ड एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बीएसटी में इतनी बार मिलने वाला है, बार बार वो आते ही रहता है। सो मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम भी जोड़ के कितना ज्यादा हो जाता है ना। तो दैट्स द रीजन हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, जो ऐसे वर्ड्स है जो बार बार आ रहे हैं या तो जो आपको पता है, जैसे एटसेट्रा बता दिया, एग्जाम्पल के लिए ईजी लिख दो, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था कि देखो शॉर्ट फॉर्म में कि आई वुड, आई हैड है तो देखो आई एंड डी लिख दिया। यू आर तो यू अपोस्ट्रॉफी आर ई, तो ये यू आर ई तो हो गया। सो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, बराबर। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। ये हो गई आपकी तीसरी टिप। चौथी टिप क्या है? अपने वर्ड्स में लिखो। अपने वर्ड्स में लिखो मतलब क्या है? हम लोग जब टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं या तो आप लोग जब मेरी पीपीटी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आई राइट समथिंग ऑन दैट, राइट। मैं पूरा उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई राइट समथिंग। तो अभी आप वो सेम टू सेम मत लिखो। जैसा मैंने लिखा है या तो जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा सेम टू सेम मत लिखो। उससे बेटर आप क्या कर सकते हो? आपने समझ लिया मैंने क्या पढ़ाया, आपने टेक्स्ट बुक जब पढ़ी आपको समझ में आ गया क्या है, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। जितना खुद के वर्ड्स में लिखने के लिए ट्राई करोगे ना उतना ही ज्यादा एग्जाम में हेल्पफुल होगा। एग्जाम में क्योंकि हम आपको तो सब रट्टा थोड़ी ही मार के जाएंगे, सब कुछ याद रख के जाना इज नॉट पॉसिबल। खुद के वर्ड्स में लिखो, समझ गया, उसके बाद राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। इससे क्या होगा, आपको इतना पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मेरा आंसर जो मैं लिखूंगा वो कैसा होगा, बराबर लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, डज इट मेक सेंस और नॉट। तो उससे आपको ये पता चलेगा, तो फिर आप एग्जाम में जो है ना आराम से कर पाओगे। एग्जाम में आपको जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस की है ना, बराबर। और ऐसा मैं तो कह नहीं रही हूँ कि आपको क्या करना है, देखे बिना लिखना है, ऐसा नहीं करना। वंस यू सी आवर वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड, पॉज करो और जो भी मैंने कहा उसे अपने वर्ड्स में लिखने के लिए कोशिश करो। तब के तभी लिख दो ना, ऐसा कौन कह रहा है कि बाद में याद करके उसे लिखना है। तभी के तभी लिख दो, पॉज करो, वापस से देखो, वापस से जब मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड देन सी एंड और एल्स यू कैन आस्क समवन कि भाई ये मैंने बराबर लिखा है, डज इट मेक सेंस, मैंने जो लिखा है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी चौथी टिप। उसके बाद आती है लास्ट टिप हमारी, मेक चार्ट। चार्ट मतलब क्या है भाई? चार्ट मतलब हमें चार्ट पेपर पे ऐसे कुछ ऐसे यही हमेशा करना है ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको क्या बताया है, देखो अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, आप जब नोट्स बना रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, चलो इमेजिन आई एम सेइंग कि अगर हम लोगों को लिखना है फीचर्स ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, तो हम सीधा क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे उसका हेड पॉइंट और यहाँ पे उसका बॉडी, हेड पॉइंट बॉडी, हेड पॉइंट और बॉडी, हेड पॉइंट बॉडी, वैसे करते जाएंगे। वैसे नहीं करो। ऐसे क्यों नहीं करना है वो आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा सा मुझे इरेज कर लेने तो उसके बाद आपको बताती हूँ क्यों ऐसा नहीं करना है। देखो अगर आप ऐसा करोगे ना तो इतना कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बेटर क्या करना है हमें, देखिए उससे बेटर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब मैंने फीचर्स ऑफ प्रोप्राइटर लिखा तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसा एक बना दूंगी और उसके अंदर लिखती जाऊंगी फर्स्ट फीचर, सेकेंड फीचर, थर्ड फीचर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे लिख दूंगी।
अगर ऐसे नहीं लिखना तो आपके पास और भी काफी सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले फीचर्स, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, सिर्फ हेड पॉइंट्स के लिए। हाँ, यहाँ पे आप सिर्फ अपने हेड पॉइंट्स ही लिखोगे, आप उसको एक्सप्लेनेशन बाद में आगे दोगे। ऐसे कर दिया, ये करने के बाद आप फिर चालू करोगे द फर्स्ट हेड पॉइंट, अब एक्सप्लेन करो, नाउ यू डू दिस। ये पता है क्यों करना है, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आ गया है, अब फटाफट फटाफट से सिर्फ ये एक बार देख लो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस विल मेक योर वर्क मच मोर फास्टर और आपके नोट्स काफी ज्यादा इससे ऑर्गेनाइज्ड लगेंगे। बराबर। देखिए, और भी काफी सारे टिप्स है जो आप ले सकते हैं अपने नोट्स को बढ़िया बनाने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले नोट्स बनाना शुरू जरूर करें। नोट्स बनाने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप लोगों को आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे जाके आपको ये चीज की दिक्कत नहीं आएगी, आप सब कुछ बहुत स्मूथली कर पाओगे क्योंकि आपको इस चीज की हैबिट है। अभी से अगर आप हैबिट डाल दोगे ना तो फिर आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। आई हैव ऑल्सो मेड नोट्स फ्रॉम स्टार्टिंग से मैं नोट्स बनाती हूँ, एग्जाम के पहले मैं फिर वो नोट्स में से ही पढ़ती हूँ। मैंने कभी फिर टेक्स्ट बुक नहीं खोली। आई हैव नेवर डन दैट एंड दिस हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी। अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कैसे नोट्स बनाओ। ये जो मैंने आपको कलर पेन का बताया, ये एक्चुअली हमारे खुद के कॉलेज के हमें प्रोफेसर ने बताया था। जब हम लोगों को टैक्स के जो नोट्स बनवाते थे वो हमारे पास से, ही यूज्ड टू यूज दीज 3 कलर पेन्स, रेड ब्लू एंड ब्लैक। तो वो क्या करते थे, जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसे रेड में लिख देते थे, जो हेडिंग है, हेड पॉइंट्स है, उसे ब्लैक में। तो ऐसे क्या हो गया, हम लोगों को आदत पड़ गई ना ये चीज की। उसके बाद जब हम लोग हमारे नोट्स देखते थे, हम लोगों को कितना आसान होता था। वी यूज टू अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है चलो ये पार्ट देख दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। सो ये सारे टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये एक्चुअली मैंने ऐसे नहीं निकाले, दीज आर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि हाँ भाई, ये अगर मैंने कर दिया इससे मेरे नोट्स बढ़िया बनते हैं और मुझे एंड में पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। न्यूमोनिक्स तो मैंने भाई ऐसे ऐसे बनाए हैं कि कोई अगर मेरी बुक खोल दे तो हंस ले, बट वो न्यूमोनिक्स से मुझे याद रह जाता है, तो हाउ डज इट मैटर, मैं तो याद रख पा रही हूँ ना, एग्जाम में मेरा काम तो हो रहा है, सो हाउ डज इट मैटर टू मी। मुझे बढ़िया पढ़ रहा है तो मैं वो न्यूमोनिक बनाऊंगी। ऐसे अजीब अजीब न्यूमोनिक्स बनते थे मेरे, जो समझ में भी ना आए, कोई देख ले तो हंस ले, बट इट डज नॉट मैटर, हमें हमारी पढ़ाई हो रही है, दैट मैटर्स द मोस्ट टू अस। तो ये 5 टिप्स तो मैंने आपको दे दी, बट अगर इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई टिप्स है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हमारे नोट्स को और बढ़िया बनाने के लिए। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, हमारी जब भी वीडियो आएगी आपको तभी ही पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।